प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी पुलिस ने नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ चलाई मुहिम, जिसके चलते राजौरी से एक कुख्यात ड्रग पेडलर की संपत्ति को किया गया कुर्क। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन और जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी उपायों का दिया सुझाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के केंद्र के इस फैसले का किया स्वागत। जम्मू में लकड़ी के पेशे से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जम्मू नगर निगम के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा से मुलाकात कर वन विभाग द्वारा उनके समक्ष रखी गई शर्तों को लेकर चिंता व्यक्त की। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित और MHA द्वारा लाए गए नए अधिनियम की निंदा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राजौरी से एक कुख्यात ड्रग पेडलर की संपत्ति को आज सीज कर लिया गया है, जिसका नाम महरोज आजम राजौरी के गांव ठुड्डी का रहने वाला बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि राजौरी पुलिस ऐसे नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में कई बार मुहिम भी चलाई जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार उक्त आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 बार FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी अभी भी जेल में है। राहुल देख सकते होंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर को चौधरी की बात करें थोड़ा फोन लेट मोहम्मद आजम RO ठुड्डी हो गया जिसके खिलाफ 2 FIR लगी थी, तो लास्ट FIR 148 2024 के मुताबिक इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभी ये जेल में है, तो इसकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए सीजर का जो नोटिस है वो इशू हुआ है, वो इनके घर में पेश किया है। तो रास्ता है इन्वेस्टिगेशन का मसला है, बाद में पता चलेगा। फिलहाल इसके बारे में नहीं बता सकता कि ड्रग्स के पैसे से या अपने पैसे से, इन्वेस्टिगेशन का मसला है वो। जो भी NDPS एक्ट के तहत केसेस लगते हैं, उन केसेस में जब हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये साबित होता है कि कोई प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द नारकोटिक्स बनाई गई है, तो उसमें एक कानूनी अमल है। उस कानूनी अमल के तहत प्रॉपर्टी अटैच की जाती है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई उसमें हो जाएगी। और हम आपको यकीन दिलाते हैं राजौरी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई मुसलसल ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, जो भी इस जहर को फैला रहे हैं और कौम में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी तौर से ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर बिल्कुल राजौरी पुलिस की तरफ से चालू रहेगी, मुसलसल रहेगी और कानूनी लवाजमात पूरे किए जाएंगे और तहकीकात भी की जाएगी। and law will take its own course. सर जिसकी प्रॉपर्टी सीज की गई, क्या बदनामे जमाना? Law will take its own course in this case as well as in other cases. थैंक यू। सबसे पुराने संगठन और डोगरी सदर सभा के अध्यक्ष ने आज डोगरा सदर सभा जम्मू में जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए जम्मू की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सभा के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने प्रशासन से मांग की है कि चौकीदार, नंबरदार, VDG आदि सहित जमीनी स्तर के सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत किया जाए ताकि आतंकवादी घटनाओं पर काबू पाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे यहां से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा न बने और यहां सदियों से चले आ रहे आपसी भाईचारे को बनाए रखें। बार बार हम इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं। अब देखिए इतनी वारदातें कहाँ गाँवों में जाकर दूर दराज के अंदर जाकर
पाकिस्तान ने की हैं और वो कामयाब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू हुआ है। जम्मू के अंदर पाकिस्तान किसी कीमत पर कामयाब नहीं हुआ, चाहे उसने किस किस्म की जंगें लड़ी सामने या छुप के, कामयाब नहीं हुआ था। अब उसने जम्मू को टारगेट करना शुरू किया है, ये बात सामने है। डोगरा सदर सभा की तरफ से हम अपने LG साहब को और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ये अपील करना चाहते हैं, उनको वार्न करना चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से ये हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि ग्रास रूट तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक आपके साथ नहीं है। आज ना असम्बली है, ना आज आपके जो BDC DDC वगैरह हैं, ना आपके कोई कारपोरेटर्स हैं, और ना आपने नंबरदार चौकीदारों को जो बिल्कुल एक ग्राउंड की रिपोर्ट देते थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया, उनको सिस्टम को आपने धर्म भरम कर दिया, जिसका आज खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम डोगरा सदर सभा की तरफ से 2-3 बातें आज गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं। एक तो ये कि आपको पता था कि जब एक किस्म की इलेक्शन, जब पीसफुल एटमॉस्फेयर बनेगा, इलेक्शन अनाउंस करोगे तो ये दुश्मन नहीं रुकेगा। आपने क्या किया? हमने आप पब्लिक से दूर हो गए, हम ग्रास रूट से दूर हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ स्ट्राइक करना शुरू किया और हमने गज़ब के अपने फोर्सेस के जवान खो दिए। हमने यहाँ का जम्मू डिवीज़न जो था, ये जो नगरोटा में, इसको नार्दर्न कमांड से शिफ्ट करके वेस्टर्न कमांड में ले गए और चंडीगढ़ ले गए। कितनी दूर यहाँ से मुझे याद है जब पुंछ राजौरी के अंदर हालत ख़राब हुए थे तो उस वक्त हम दौड़ते थे तो आर्मी वालों को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती थी। आज वो नेटवर्क नहीं रहा। तो हमारी मांग है कि फ़ौरन ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस, नंबरदार चौकीदार, बाकी आपके इलेक्शनें होंगी तो आएंगे, उनको मजबूत करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, एक नेटवर्क अपना ग्रास रूट तक बनाएं ताकि आपको पता लगे कि रात को कौन आया। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और उन लोगों के प्रति श्रद्धा भाव भी अर्पित किया जो उस समय जेलों में बंद रहे थे, और कहा कि हर साल जब यह दिवस मनाया जाएगा और लोगों को सतर्क किया जाएगा कि गलत मानसिकता वाली और तानाशाही रुख रखने वाली सरकार फिर से सत्ता में ना पाए। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का प्रोग्राम बनाया है। ये बयान आया है हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो लोग जिन्होंने सफ़र किया, जो जेलों में बंद रहे, जो एमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उन सब के प्रति ट्रिब्यूट है, उनको उनके स्टेटस को रिकग्नाइज़ किया गया है और उनके प्रति श्रद्धा भाव ने दिखाया है। साथ में ये कहा है, उस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि ये दिन 25 जून को हर बार जब मनाया जाएगा तो लोगों को एक प्रकार से हम सतर्क रखेंगे कि इस तरह की टेंडेंसी वाले जो डिक्टेटोरियल जिनका एटीट्यूड हो, जो तानाशाह हो, तो ऐसी भारत में सरकार दोबारा ना आ पाए, इसके लिए लोगों को तैयार रखना है। मैं अपनी ओर से और लोकतंत्र सेनानी हमारे शिवेंद्र कुमार जी डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हैं, सतपाल जी राठौर और ये राजेंद्र जी, हम सब जेलों में रहे हुए हैं, बहुत से लोग रहे हुए हैं, तो 3-4 लोग हम आए हैं। हम अपनी ओर से और जम्मू के लोगों की ओर से और उन लोगों की ओर से जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संविधान का सम्मान करते हैं, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जम्मू में लकड़ी के पेशे से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जम्मू नगर निगम के पूर्व मेयर अजिंदर शर्मा से मुलाकात की और उन्हें वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस की जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार वन विभाग ने जो शर्तें उनके समक्ष रखी हैं, उन्हें पूरा करना उनके लिए काफी नहीं है। कहाँ से लोग जहाँ पर आए हुए हैं आज मेयर साहब को मिलने के लिए? सर, हम मेयर साहब को मिलने के लिए आए हैं। जानीपुर से लेकर बंतला के जितने भी कारपेंटर हैं, हम सबको नोटिस आया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप अपना लाइसेंस बनाएं। और लाइसेंस बनाने के लिए जो इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ दी हैं वो है सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ एक प्रोजेक्ट की, जो कि बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, जैसे कि बड़ी आरे लगा लो आप, आरे का प्रोजेक्ट का हमें दिया गया है। और फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैवी हैं कि हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक 10 बाई 10 की दुकान जो कर रहा है बंदा, वो
यूनिट की फार्मेलिटीज़ कैसे पूरी करेगा। इन्होंने पहली फार्मेलिटी लिखी है DCI से आप अप्रूवल ले आओ। DCI हमें कभी भी अप्रूवल नहीं लिख के देगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी लिखी है लैंड के लिए कि आपकी अगर लैंड अपनी है तो तहसीलदार से टेस्ट कराएं। और लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो कि किराए पे बैठे हुए हैं, उनको ये 5 साल की मांग रहे हैं रन डीड। हमें तो साल की भी नहीं मिलेगी सर, 5 साल की तो बहुत दूर की बात है। सर क्या पहले जब कभी आप ये चल रहे थे दुकानें तो इसके बारे में कोई पहले आपके पास लाइसेंस या कुछ होता था? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमें इस चीज़ का कोई कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता ना, इन्होंने कहा कि आप रजिस्टर कराएं अपनी दुकान। पहले कोई रजिस्टर नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी। पहले हमें सिर्फ नागा फार्म लगता था हमारी दुकान में और एक बिजली का बिल लगता था। कितने ही दुकानदार हैं ये सारे टोटल? सर सिर्फ हमारी बेल्ट के ही 225-30 होंगे। जम्मू के सारे लोगों को आएगा? पूरे जम्मू को आएंगे ये नोटिस, लेकिन स्टार्टिंग हमारे से हुई है। अब आप मेयर साहब से ये सिर्फ हमें ही नहीं कि छोटे दुकानदारों को नोटिस आ रहा है, ये बड़े बड़े आरए वालों को भी आया हुआ है, ये सबको आया हुआ है। क्या मैसेज दिया? लेकिन उनके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, हमारी नहीं है। हमें फर्स्ट टाइम है। मेयर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हम आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, आपको इससे निजात दिलवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या आगे? फिर हम अपने DFO साहब के पास जाएंगे। वहीं राजेंद्र शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें ये शर्तें पूरी करने के लिए कहा जा रहा है, ये बड़े उद्योगों के लिए है, इसीलिए इस नोटिस को दोबारा दोहराया जाना चाहिए। लोग कारपेंटर हैं जिसको हम लकड़हारा बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे काम अपनी दुकानों से चलाते हैं और जो इन्होंने दुकान ली ही है वो बड़े नॉमिनल किराए पे ली हुई है, आज से नहीं, काफ़ी 15-15, 20-20 साल पुरानी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अपना नियमों को पालन करवाने के लिए इन सबको नोटिस दिया गया है, जो ये नोटिस है। और मैं मानता हूँ कि इसमें जो इन्होंने प्रावधान रखे हैं वो इनके बस में नहीं है, जिसमें सबसे पहले इनको लैंड रिकॉर्ड अटेस्टेड करवाना है फ्रॉम द कंसर्न्ड तहसीलदार। तो इनके पास रेंट डीड ही नहीं है, तो ये रिकॉर्ड को कहाँ से अटेस्ट करवाएंगे। और साथ में जिनसे इन्होंने दुकानें ली हुई हैं वही इनको निकाल देंगे। भाई आप इतनी देर से यहाँ हो, अब हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और आपको हम ये अटेस्टेशन करा के क्यों दें। और आपको मालूम है कि कोई भी आसानी से रेंट डीड नहीं देता कोई भी। तो इन सब का सिर्फ ये तो कुछ लोग आए हैं यहाँ, पूरा जितना भी ये समाज है अपना जो लकड़ी का काम करता है, जिनको हम कारपेंटर कहते हैं, इन सब के घरों की रोजी रोटी का मसला है और इनका काम बंद होने पे आ गया है। अब दूसरा इनको कहा साइट प्लान बना के लाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ। और भाई एक आदमी जो एक दिन का 700 रुपया 800 रुपया या जो खुद दरवाज़ा बना के बेचता होगा 1000 रुपया 1200 रुपया जो कमाता होगा, वो कहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चक्रों में पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए और छोटे काम के लिए क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ये। फिर इनको कहा गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेके आओ, कंसेंट टू ऑपरेट। ये इंडस्ट्री के काम हैं, इनका इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है ये एक छोटा यूनिट होता है। यहाँ आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करता है, जो किस में शामिल है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी जिन लोगों को हमने सहायता देनी थी, तो उल्टा इनका काम तो सारा खराब होने जा रहा है। तो हम सहायता कहाँ से कर रहे हैं इनकी। और उस काम विश्वकर्मा में है, उनको अगर इतनी फॉर्मेलिटी होगी तो वो काम कैसे चल पाएंगे। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये हाई हेडेड से बाहर निकलकर ये देखना है कि इनको हमें फैसिलिटेट कैसे करें। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आज कहा कि एक बार जब ये केंद्र शासित प्रदेश फिर से राज्य बन जाएगा तो ये सभी नियम और संशोधन किसी काम के नहीं रह जाएंगे और इन्हें जेलम में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने पुनर्गठन संशोधनों के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन पुनर्गठन संशोधनों में एलजी प्रशासन को अधिक शक्तियां दी गई हैं। यस, दैट्स करेक्ट। मैं इतना ही कहूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इसको एक दूसरी तरफ से देख रहे हैं। अपने कांग्रेस भाई भी वो सुन लें, कांग्रेस के जितने भी हमारे बाहर के लीडरशिप हैं,
कि वो ये है कि दैट द बीजेपी बड़ी कोशिश में लगी हुई है कि वो किसी तरीके से यहाँ के इलेक्शन को डेफर कराएं। वो कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और उनको ये भी मालूम है कि जिस दिन भी यहाँ पे इलेक्शन होगा बीजेपी विल बी अ बिग लूजर इन जम्मू एंड कश्मीर। In that way they are द सुप्रीम कोर्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सितंबर से भी उसको पार ले। आज मैं इतना समझने की सलाहियत रखता हूं कि शायद बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन नहीं करना चाह रही है। उसके साथ साथ मैं अपने जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडरान हैं उनसे मैं इतना ही कहूँ कि भाई जब तक यूटी का मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी यहाँ कर सकती है, मगर उनको इतना भी ये इल्म है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों उनको यहाँ की यूटी को स्टेट में तब्दील करना पड़ेगा। और इन कानूनों को आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये और कुछ नहीं है। और यही कवानीन जितने भी हैं बीजेपी वाले हमारे लोग ये समझ जाएं कि साहब ऐसे कवानीन नाफिद करने से आप लोगों के जितनी भी थोड़ी बहुत छवि दाएं बाएं कहीं तरफ से है, आपको कुछ 4-5 सीटें 5-10 सीटें आने का अगर जम्मू में इधर से उधर से आप करेंगे वो भी नहीं आएंगी आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों। होम मिनिस्टर साहब आपने ये वादा किया है हिंदुस्तान की आवाम के साथ कि जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट, और जिस दिन आप वो वादा पूरा करेंगे ये तमाम कवानीन हम लोग उठाकर जहन्नम में फेंक देंगे। याद रखिए आप, दिस विल नॉट वर्क। आपके लोग आपने यहां लोगों को बेड बकरी समझ रखा है क्या? और जो भी यहां जितने भी ये लीडरान यहां घूम रहे हैं या उनकी शय पे घूम रहे थे, आपको हमने बार बार कहा आप सबको कि एक रस्सी को पकड़ो, डिविसिव फोर्स को यहां से हटाना है। आपने नहीं माना और आपकी जमानतें जब्त हो गई। यहां के लोगों ने जमानतें जब्त कर दी आप लोगों की। दे कैन नॉट इनवाइट अस फॉर द यूनिटी, वी विल इनवाइट यू फॉर द यूनिटी एंड यू कम। आपसे हमने तब कहा मत करो, ये जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ मत करो। आपने नहीं माना, आपको लोगों ने दिखा दिया आपकी औकात क्या है। आज भी हम सबको मौका है, एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाएं और गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू कश्मीर के बाशिंदे हैं जो भी अपनी ये जमातें बना के खड़े हैं। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, संभाल लो, अभी भी मौका है, संभलो। who will take them? PAGD is already disintegrated. Doesn't matter, sir. It is not disintegrated forever. कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। हम इतनी मैं सब तब भी मैंने जब पीएचडी का मामला था तब भी आपको ये पता है कश्मीर का तो थोड़ा थोड़ा करके सारा खाया। हम जैसे लोगों ने बहुत कोशिश की थी भैया कि बच जाए बच जाए बच जाए। उनके लिए भी सबक है जो अपनी अपनी जगह निकल गए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे वो पीडीपी है। आप लोगों के लिए भी सबक है ये कि यूनिटी में वाकई में दम है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा बैटल अभी ओवर नहीं है, बहुत लंबा मामला है और यूनिटी एक बहुत अजीम ताकत रखती है। बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सफीर चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एलजी जम्मू कश्मीर को अधिक शक्तियां देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया है। एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें नई धाराएं शामिल की गई हैं, जिससे एलजी को अधिक शक्ति मिलेगी। उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। ये लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है ये क्यों नहीं इसके ऊपर बात रख रहा है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि भाई कहाँ है आज एनसी, कहाँ है पीडीपी, कहाँ है कांग्रेस, क्यों नहीं इसके ऊपर बात की जा रही है?
जिस स्टेट को ये वादे के साथ आपने यूटीज में कन्वर्ट किया था कि हम बहुत जल्द यहाँ का स्टेट हुड रिस्टोर करेंगे, आज उस स्टेट को जो है फुल फ्लैग तरीके से एलजी के हवाले कर दिया गया है। और एलजी साहब की कार्यशैली पिछले 4 साल 10 साल किस तरीके से रही है वो आपके सामने है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि यहाँ के जो यूनिट है, भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, उससे सवाल पूछा जाए कि भाई आप किस ख्वाब ख्याल में जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि भाई पावर सारी अगर एलजी साहब के पास रहेंगी तो यहाँ की चुने हुए नुमाइंदों का, चुनी हुई सरकार का, चुने हुए चीफ मिनिस्टर का क्या काम रहेगा, ये जरा हमें कोई समझा दे। तो अगर इसी तरीके से रिमोटली आपको दिल्ली से बैठ के चलाना था जनाब, तो एलजी साहब को ही बैठा देते, एलजी साहब को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते। आपके पास तो पावर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे, तो क्योंकि आपने पावरों का मिसयूज किया है, हर तरीके से किया है, तो आप ये भी कर लेते। आप सीधा ही वहां से अनाउंस कर देते कि भाई जो एलजी साहब हैं वही चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वही एलजी साहब हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन आज तो पहले 10 साल हो गए कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नाम पता आपने छोड़ा नहीं। 2014 के बाद यहाँ अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब जब इलेक्शन इस प्रेशर में करवाना पड़ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन हैं, तो वो आप इस तरीके से जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये बर्दाश्त करना नहीं किया जाएगा। और एक सवाल के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ये देखें जरा कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और किस जगह पर हम आज खड़े हैं, और आने वाले 2 साल के बाद कहाँ पर खड़े होंगे, और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन कहाँ पर खड़ी होंगी। और ध्यान में रखें कि ये वही स्टेट है जहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था। स्पेशल स्टेटस को गुनाह नहीं है, आज कितनी सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एनडीए के एक मतलब कहेंगे कि भाई दूसरी लेग जो है एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश जी इस टाइम पे वहां पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डिमांड रख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और हमारे स्पेशल स्टेटस को छीन के, हमारी सारी चीज़ों को छीन के आज ये नौबत आ पहुंची है कि भाई आप सारे के सारे जो हैं, कल को गवर्नमेंट बन भी जाएगी, यहाँ पर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं करने देना, तो भी जो कुछ करेंगे एलजी साहब ही करेंगे, और एलजी साहब वही करेंगे हमेशा की तरह जो अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने एमएचए द्वारा लाए गए नए अधिनियम की निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर इस अधिनियम के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर वासी पहले से ही धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद से पीड़ित हैं। वे हमें एक खोखली सरकार देना चाहते हैं। हमारा राज्य खोखला नहीं है बल्कि मजबूत होना चाहता है। ये जो हमारी पुरानी रियासत थी, इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है, और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर इसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। नहीं, इस इलेक्शन के बाद ये तय किया हुआ है कि हमें अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करने चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए। हमने सबसे पहले कोशिश की कि रीअप्रोचमेंट हो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, लेकिन वन साइडेड रीअप्रोचमेंट नहीं हो सकती है। और वहीं इस बीच उन्होंने इंजीनियर राशिद के लिए कहा कि वे लाखों वोटों से जीते, लेकिन उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए। शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था, क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है
जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा है? सीआरपीएफ की 79वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकांश निवासियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें स्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। खाना के बाद एक तक ले आते हैं। अभी हम इस स्कीम के तहत एक मेडिकल कैंप की ऑर्गेनाइज अभी कर रहे हैं, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के जो मेडिकल अधिकारी हैं और हमारे सीआरपीएफ के जो मेडिकल अधिकारी हैं मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है तो हमारे पास फंड होता है, हम ऊपर एक हमें सोपोर में बिल्कुल साहब की वसात से 179 सीआरपीएफ ने जो कैंप इनेकाद किया है, मेडिकल कैंप में, उसमें लोगों को बहुत सारी सहूलियत इन्होंने यहाँ पे मुहैया रखी है। खासकर दवा इन्होंने एक तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल यहाँ पर रखी है, लोगों की चेकअप के लिए दवाएं जो फ्री में उनको भी दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा कदम है, हम इसको बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। तो ये ऐसे कैंप बार बार होने चाहिए ताकि आम लोगों को राहत से मिल जाएगी और लोग भी इससे इस्तेफादा हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जहाँ पर 179 का जो CRP 179 का ये इन कैंप का इनेकाद करते, हम कहते हैं और भी कैंपों का इनेकाद करेंगे ताकि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा मिले। खासकर गरीब तबके के लोग जो जिनको फ्री मेडिसिन चाहिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, फ्री मेडिसिन ले सकते हैं और इलाज भी फ्री हो सकता है। बहुत अच्छे डॉक्टर से काबिल डॉक्टर मेडिसिन भी ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाया और 1931 की उस घटना की कड़ी निंदा की गई जिसमें कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। इसी सिलसिले में आज उन्होंने जम्मू राजभवन के बाहर धरना किया और सरकार से केंद्र में हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने की मांग की और उन्होंने 13 जुलाई जिसे कश्मीर के लोग शहीद दिवस मनाते हैं उस पर सरकारी छुट्टी स्थगित करने और अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। हाँ, हीरालाल भट्ट, आप सबको पता है कि पिछले कई वर्षों से 13 जुलाई को हम ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। उसका कारण मेनली ये है कि 13 जुलाई 1931 को ही यहाँ हमारे जो कश्मीर में जो है एक अब्दुल कदीर नाम का एक पेशावर से व्यक्ति आता है और वो अब्दुल कदीर वहाँ पर कम्युनल हेट्रेड के स्पीच देता है और उस कम्युनल हेट्रेड की स्पीच के कारण पूरे कश्मीर में आग लग जाती है, वहाँ कम्युनल फसादात होते हैं। 21 जून को वो खानकाई मोहल्ला में जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी स्पीच देता है जिसके फलस्वरूप तमाम अक़लियतों पर, हिंदुओं पर आघात होता है, उन पर एट्रॉसिटीज़ होती है। 8 जुलाई को इसकी फिर ओपन ट्रायल होती है कोर्ट में, लेकिन लोगों का जमावड़ा इतना जमा होता है कि वो उसकी कोर्ट में ट्रायल नहीं होने देते हैं। फिर 13 जुलाई महाराजा उस वक्त वो सोचते हैं कि उसकी ट्रायल हम जेल में करेंगे और 13 जुलाई को ही सेंट्रल जेल में उसकी ट्रायल होती है। लेकिन ट्रायल जिस दिन होती है, जो ही मजिस्ट्रेट अंदर आता है तो लोगों का बहुत बड़ा हुजूम अंदर आता है जिसको उस वक्त के महाराजा ने रोका और वहाँ पर थोड़ा बहुत अपने अमन अमान को कायम रखने के लिए थोड़ा फोर्स भी इस्तेमाल किया। उसके फलस्वरूप पूरे कश्मीर में सभी लोगों जो हिंदू लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, मोलेस्टेशन हो गई, वुमेन folk पर एट्रॉसिटीज़ हो गई,
जिसके कारण 13 जुलाई कम्युनल फसाद हो गया। और बदकिस्मती से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस 13 जुलाई को एक नेशनल डे के रूप में मनाया, और आप सबको पता है कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसको आज तक 13 जुलाई एक योम शोहदा के रूप में मना रहे थे। लेकिन हम जो है कश्मीरी पंडित या लार्जर हिंदू समाज जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो इस चीज़ का खंडन करती है कि ये कम्युनल फसाद था। कम्युनल फसाद को हम नेशनल डे नहीं मना सकते। इसलिए ये भी हुआ कि धारा 370 जब ख़त्म हो गई तो ये हमारी बड़ी देरीन डिमांड थी कि 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख किया जाए। वो मनसूख कर दिया आज की सरकार ने, लेकिन फिर कभी कहीं ना कहीं अभी भी हमारे वो ज़ख्म जिंदा है, ताज़ा है। इसलिए आज के डे को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। नगर पालिका समिति के पूर्व अध्यक्ष जहांगीर अहमद डार ने आज अपने आवास सुंबुल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि हम सुंबुल में जिला प्रशासन बांडीपुरा द्वारा दी गई मुहर्रम की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि 2 मोहल्लों में पेयजल की कमी है और PHE विभाग ने 2 स्थानों पर पानी के टैंकर तैनात कर दिए हैं, लेकिन हम LG प्रशासन से पेयजल के संबंध में विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए अमृत योजना लागू करने का आग्रह करते हैं। बुलाई वो हमने बुलाई ये मुहर्रम रिलेटेड, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ जहाँ हमें खासकर हमें पानी की किल्लत थी 1-2 वार्ड्स में, तो वहाँ पे टैंकर चल रहे, 5 टैंकर लगाए गए हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो उनको पानी वहाँ मिल रहा है और अच्छी तरह से मिल रहा है। और ख़ासकर बिजली की बात करेंगे, बिजली भी अच्छी तरह से रह रही है। और इसके साथ साथ रोडों की बात करें, आज भी मैगडमाइज़ हो रहा है, पिछले 4-5 दिनों से मैगडमाइज़ हो रहा है। खासकर हमारे जितने भी टाउन में इमामबाड़े, 7 इमामबाड़े, सब में हर एक रोड मैगडमाइज़ हुआ है। और हम शुक्रिया कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर DC साहब का और SDM साहब का और तहसीलदार साहब का, जितने भी और इसके बगैर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे PHE हो, इरिगेशन हो, म्यूनसिपलिटी हो, हर एक काम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सब अपना काम कर रहे हैं और 5-6 दिन अभी मुहर्रम के हुए, सभी ने अच्छा अपना रोल निभाया। हम अपनी तरफ से और अपने इलाके की तरफ से बहुत ही शुक्रिया कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए, जो 2 वार्ड हमारे बोनमाल और सोनबर्न, उसमें जो पानी की किल्लत है, उसमें 2-4 दिनों से टैंकर चल रहे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, यही गुजारिश करता हूँ, जो अमृत में जो स्कीम बनी है वो उसमें अप्रूव होनी चाहिए, जो कि लाइफ टाइम जो इनका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। कोटली मियां फतेह से लेकर सही बॉर्डर पर जाने वाली रोड के किनारे उगी झाड़ियां लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई हैं, क्योंकि इसके कारण सड़क पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आने जाने वाली गाड़ियां तथा अन्य भी कोई गतिविधियां यहां पर नजर नहीं आ सकती। लोगों ने कहा कि जिस तरह आज के 10-15 साल पहले इसकी साफ सफाई की जाती थी, आज भी उसी तरह इसकी साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाए, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने इरिगेशन विभाग से जल्द साफ सफाई करने की मांग की। कहना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਲਾਮਾ ਚੱਕ ਤੋਂ ਮਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦ ਕੋਈ 7-8 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ, 15-20 ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜੜੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ 10-15 ਸਾਲ ਵੇਲਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਦੇ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭਦੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि चलो जिस तरह अज तो 15 साल पहले नहर की सफाई सफाई जड़ियाँ जुड़ियाँ पटाउन, हालांकि दुनिया आती जाती बेचारी सुरक्षित रहे, किसी को किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं हो। सप कीड़ा नहर के किस टाइम निकले किस टाइम अगे कोई आ जाए पता नहीं चलता। कई बड़ी झाड़ियों में बंदे बैठे होंगे, वो जो मतलब नशे नुशे वाले मुंडे बैठे होंगे ने, 5-7 कट्ठे बन यकदम निकल आएंगे, कौन किसी को की कह लेना। कोई धी भैन कली जाती हो, कोई अटैक ही कर दे तो बड़ा खतरा। सारा अस इहो चाहते हैं कि सफाई हुई है नहर की, जिस तरह 15 साल पहले बिल्कुल ओके रोड इं होना चाहिए। बाकी सर और सानू कुछ नहीं चाहना, नहर की सफाई होनी चाहिए जनाब। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।